हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड करंट अफेयर और जीके जीएस से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो बहुत ही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजा क्लासेस में। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, लेकिन इतना जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है। जैसा कि हमें पता है कि टारगेट जेएसएससी सीजीएल में पेपर नंबर 3 में झारखंड के लगभग 40 सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें से करंट अफेयर का लगभग 4 से 5 सवाल और जीके जीएस से लगभग 5 से 6 सवाल डेफिनेटली रहेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ जीके जीएस और हाल ही में करंट अफेयर में क्या बीता हुआ है जो कि भारत सरकार और झारखंड सरकार से रिलेटेड है, वही क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, जो कि डेफिनेटली इससे 2 या 3 सवाल बन सकते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये करंट में था कि अमृत भारत स्टेशन जो कि योजना प्लान शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह योजना झारखंड में कितने जिले, कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो लगभग झारखंड में केवल 20 स्टेशन को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कितना बन गया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां बन गया है। ठीक है, पहले 14 था, अब 15 बन गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के किस जनजाति ने अपने आप को बाहुबली कहते हैं? झारखंड के कौन से जनजाति अपने आप को बाहुबली कहते हैं? तो बथुड़ी जनजाति अपने आप को बाहुबली कहते हैं। अगला सवाल है कि जेल जाने वाली प्रथम महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो प्रथम महिला क्रांतिकारी सरस्वती देवी थी। अगला सवाल है कि मधु मंसूरी हंसमुख को किस वर्ष झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जून 2010 में लगा था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सवाल जो है, हमें लगता है कि ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा और ये पूछा गया सवाल ही है। तो फिर आगे देखते हैं कि लाह और लघु वनोपज मतलब जो जंगल से प्रोडक्शन हमें मिलता है प्रकृति नेचुरल के हिसाब से, वही वाला। तो लाह और लघु उपज वनोपज आहरण और विपणन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल अगला है कि एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन थी? विनीता सोरेन। अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा किस प्रकार से अपशिष्ट प्रदूषित हो रहा है? अभी मतलब जैसे स्वर्ण रेखा नदी जो है किस प्रकार से प्रदूषित हो रहे हैं? तो रेडियोधर्मी के अपशिष्ट से प्रदूषित हो रहे हैं नदी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। अगला सवाल कि सेनापति स्टेडियम झारखंड के किस ज़िले में है? तो सेनापति स्टेडियम झारखंड के बोकारो ज़िले में है। अगला सवाल है झारखंड के किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। झारखंड के मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। करंट अफेयर में देखें तो अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंध है? तो अरुणा मिश्रा बॉक्सर है, मतलब बॉक्सिंग की खेल से संबंधित है। अगला सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है कि जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम, सब लोग जानते हैं कीनन स्टेडियम, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? टारगेट जेएसएससी सीजीएल का सवाल ऐसे ही बनते हैं, सीधा सीधा सवाल नहीं रहेगा। सवाल पूरा आसान रहेगा लेकिन घुमा के पूछ दिया जाएगा। मतलब इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड है। ठीक है, टेम्पल ग्राउंड। अगला सवाल है झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो धारा 315 के अंतर्गत आते हैं।
अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान है? तो धनबाद में यह शोध संस्थान स्थित है। अगला सवाल है झारखंड में चांदी के भंडार कहाँ है? तो रांची। झारखंड में चांदी के भंडार रांची और मऊ भंडार में है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के लिए पहली बार राष्ट्रपति शासन झारखंड राज्य के लिए पहली बार राष्ट्रपति के पास ज्ञापन कब भेजा गया था? मतलब झारखंड अलग राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास कब, मतलब यहाँ से ज्ञापन भेजा गया था? तो 1955 में पहला बार जिक्र किया गया था संसद में। अगला सवाल है कि रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया थी। अगला सवाल है शिवपुर सोता गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो शिवपुर सोता पाकुड़ में है। शिवपुर सोता हुआ पकड़ा गया, बस ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है बाराकोपा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा जिले में स्थित है बाराकोपा पहाड़ी। अगला सवाल है झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान, मतलब सबसे कम तापमान झारखंड के किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो नेतरहाट क्षेत्र में, नेतरहाट की पहाड़ियों में। अगला सवाल है कि सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो डोरंडा रांची से शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है मांदार क्या होता है? तो मांदार एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। अगला सवाल है झारखंड में कहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थित है? तो बरही कहाँ है? हजारीबाग में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थित है। अगला सवाल है सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल कि कुरमाली पहाड़िया मांझी महली किस भाषा से संबंधित है? तो कुरमाली पहाड़िया मांझी और महली संथाली भाषा से संबंधित है। अगला सवाल है 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1782 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व की शुरुआत ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। ठाकुर भोलादास नाथ सिंह ने किया था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुई थी? 1955 में। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन के वास्तुकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन जो है उसको वास्तुकार कौन थे, मतलब किसके द्वारा यह बनाया गया था? तो सैडलो बेलार्ड के द्वारा, जो अंग्रेजी थे, सैडलो बेलार्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है 1857 के समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं। तो 1857 के समय राजा अर्जुन सिंह पोरहाट के राजा थे। अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? पोरहाट के राजा थे। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के सरस्वती देवी को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर जेल में रखा गया था। और मतलब यहाँ पर देखा गया था कि झारखंड की पहली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो यही सरस्वती देवी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो माँ योगिनी मंदिर झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। अगला सवाल है ताना आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो जतरा उरांव ने। ताना आंदोलन जतरा उरांव ने शुरू किया था। अगला सवाल है झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा जो 8वीं अनुसूची, मतलब भारतीय के 8वीं अनुसूची में शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। एकमात्र ऐसा जनजातीय भाषा जो संथाली भाषा है और 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला सवाल है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के राज्य किस क्षेत्र से जीत कर आए थे? झारखंड के अर्जुन मुंडा खारसावां क्षेत्र से जीत कर आए थे। अगला सवाल है छऊ नृत्य कला मंदिर को रांची में कब स्थापित किया गया था? छऊ नृत्य कला मंदिर को रांची में 1970 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है सांस्कृतिक संग्रहालय व आर्ट गैलरी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में
सांस्कृतिक संग्रहालय और आर्ट गैलरी स्थित है। अगला सवाल है, स्वराज लुट गया नामक रचना किसने की थी? तो राम नारायण सिंह ने की थी। मतलब जितने भी क्वेश्चन है झारखंड से लगभग एक दो ऑथर और किसने कैसा बुक लिखा है, ये से सवाल साहित्य के क्षेत्र में डेफिनेटली एक दो बनेंगे। अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं? तो मात्र एक। अगला सवाल है कि राजा नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए थे? हजारीबाग। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि यह एक राजा थे उस टाइम और 1952 में आम चुनाव हुए थे। उसी टाइम पॉलिटिक्स में आ गए थे, मतलब एक राजतंत्र से लोकतंत्र में आ गए थे। तो किस लोकसभा सीट से जीते थे? तो हजारीबाग से। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये से सवाल। अगला सवाल है कि टिकैत उमराव सिंह झारखंड के कितने गांव के जमींदार थे? तो 12 गांव के जमींदार थे। VVI ये सवाल, 12 गांव के जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह। अगला सवाल करंट अफेयर से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस एकेडमी की सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सविता कुमारी बिरसा मुंडा आर्चर एकेडमी सिल्ली के स्टूडेंट है और इसी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। अगला सवाल है कि झारखंड में बनी फिल्म पुनर्जागरण किस महापुरुष की जीवनी पर आधारित है? तो किस महापुरुष पर? स्वामी विवेकानंद पर आधारित जीवनी के आधारित पर यह फिल्म बनाई गई थी। अगला सवाल है कि झारखंड के किस नागपुरी मुंडारी शॉर्ट फिल्म को न्यूजीलैंड के मॉरीलैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। झारखंड में नागपुरी यहाँ फिल्म और न्यूजीलैंड में इसका फेस्टिवल में प्राइज़ मिल रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो ये से कौन से फिल्म थे? तो बांधा खेत फिल्म कौन था? शॉर्ट फिल्म बांधा खेत। अगला सवाल है कि सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड 2021 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? करंट अफेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि टाटा स्टील झारखंड से संबंधित है, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रह जाता है कि सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड, मतलब सप्लाई करने में टॉप में आता है यहाँ टाटा स्टील, इसीलिए उसको 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि किस वंश के शासनकाल में नरबली की प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश के शासनकाल में नरबली की प्रथा प्रचलन थी। अगला सवाल है जामी मस्जिद झारखंड के किस स्थान में है? तो हदफ एक क्षेत्र है जहाँ पर जामी मस्जिद लोकेट होते हैं। अगला सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है अभी करंट में? तो झारखंड राज्य की क्षेत्रफल लगभग 30,778 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल है इसका। करंट अफेयर के दौरान देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम आपके बीच लेके आए हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की नींव रखी थी? तो 2015 में यह नींव रखी थी। तो आज का GK/GS और झारखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं तक। और अगर आपको मेरे इस मेहनत पर हल्का सा भी प्रॉफिट और लाभ मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आपको एक अलग ही जो पूछा जाने वाला सवाल बनेगा झारखंड से संबंधित, वैसे सवाल लेके आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू सो मच।